नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज इनसे वज़ीर आज़म के बयान पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, आज राज्यसभा के बाद लोकसभा में जो वज़ीर आज़म ने जो किसानों के ताल्लुक़ से बयान दिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए, आज बहुत तवील राज्यसभा में अगर 1 घंटे का खुतबा था पीएम मोदी का, तो आज लोकसभा में तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने तकरीर की है और तमाम पहलुओं पर और जितने लोगों ने सवालात कायम किए थे सबका एक एक करके उन्होंने जवाब दिया। और ख़ास बात ये रही कि आज पीएम मोदी के बयान में कुछ नरमी दिखाई दी। जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन जीवी की बात कही थी राज्यसभा में और एक मजाक उड़ाने की बात की थी, और उस पे जो बहुत सारे जीवी जो पैदा हुए और एक एक के बाद एक, आज तो राहुल गांधी ने क्रोनी जीवी कहा कि वो कि जो देश बेच रहे हैं वो हैं क्रोनी जीवी, और इसके अलावा किसी ने कपड़ा जीवी कहा, तो किसी ने दंगा जीवी कहा, तो किसी ने चंदा जीवी कहा, और किसी ने जुमला जीवी कहा, किसी ने भाषण जीवी कहा, और फिर एक के बाद एक, और किसी ने कॉरपोरेट जीवी कहा। तो एक के बाद एक इस तरीके से बयानात सामने आते रहे और काफ़ी जो है इसका मजाक भी बना इस बयान का। तो अब मीडिया ने उसको ज़रा से, जो गोदी मीडिया है ख़ास तौर से, उसने उसको टर्न करने की कोशिश की है। अब उसने कहा है आंदोलनकारी बनाम आंदोलन जीवी, यानी दोनों में यहाँ भी बांटने वाली चीज़ है, दोनों को अलग करके देख रहे हैं, जबकि दोनों अलग नहीं हैं। जिनके बारे में इशारा कर रहे हैं कि जो लोग हर जगह नज़र आते हैं, तो वो हर जगह क्या, जो हुकूक इंसानी के लिए लड़ते हैं। आप बताइए कि किसान अगर धरना दे रहा है या कुछ हो रहा है, तो क्या जो वकील उनकी तरफ से आएगा तो उसको आप क्या कहेंगे, आंदोलन जीवी कह देंगे? जो ह्यूमन राइट कमीशन जाएगा उसको क्या आप आंदोलन जीवी कह देंगे? जो बाहर के लोगों ने ट्वीट किया और एक ह्यूमन उससे बुनियाद पर, ह्यूमन ग्राउंड पर जो कमेंट किया, तो क्या वो आंदोलन जीवी हैं? तो अब उसको एक बांट करके कि गोया आंदोलनकारी अलग होते हैं, आंदोलन जीवी अलग होते हैं, जबकि अलग बिल्कुल नहीं होते हैं। दोनों सिक्के के, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं अलग अलग, और दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, दोनों ज़रूरी हैं। तो इसलिए उसको एक बहकाना, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो बात कही कि जो आंदोलनकारी हैं, आज उन्होंने नरमी बरती। जो आंदोलनकारी हैं हम उनका एहतराम करते हैं, ऐवान जो है उनका एहतराम करता है, और अगर हम एहतराम न कर रहे होते तो हम बातचीत क्यों करते? ये एक सदी हुई बात थी, बातचीत क्यों करते? हमने उनसे बातचीत की, मुज़ाकरा किया, और फिर जो पीएम ने कहा कि अगर कोई इसमें कमी है तो हमें बताएं, हम उसमें तरमीम करने के लिए, बदलाव करने के लिए तैयार हैं। देखिए, बदलाव की तो बात ही नहीं है वहाँ पे। जो बार बार जो किसानों का मुतालबा है, और कल जैसा कि मैंने बताया आपको कि कहाँ कहाँ इसमें कमी है और कैसे जो है किसानों पर ये हमला है। हालांकि पीएम ने कहा कि जब से आप देखिए कि जून के बाद से ये कानून आया है, लागू हुआ है, तो न तो मंडी बंद हुई है, न तो एमएसपी बंद हुई है। तो ये तो मतलब अभी बहुत इब्तदाई मरहला है, लेकिन इसके जो दूरगामी नतायज हैं उसके बारे में दरअसल ये बात कही जा रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई 200 से ज़्यादा किसान मर गए तो वो समझते नहीं हैं, वो जानते नहीं हैं, वो सब समझते हैं। छोटे किसानों को देखिए और तरीके से आप फ़ायदा पहुंचा सकते थे। इस बार आप जो बजट ले आए उसमें 10,000 करोड़ का आपने कटौती कर दी। इसके अलावा कर्ज माफ़ी कोई बात नहीं है, आमदनी 2 गुना। आप देखिए, जो आपकी सोच है कि बेच करके आमदनी 2 गुनी कर देना, ये कोई ये आमदनी नहीं हुई। मिसाल तौर पर मुझे अगर 100 रुपये तनख्वाह मिल रही है तो वो मेरी 100 रुपये आमदनी, इसको मान लीजिए। तो कल के हम ये करें कि अपनी मोटरसाइकिल बेच दें, अपनी गाड़ी बेच दें, अपने घर का सामान बेच दें, और हम ये कहें साहब कि ये मेरी आमदनी जो है वो 200 रुपये हो गई, तो ये आमदनी तो नहीं है।
ये आमदनी नहीं है, ये तो खसारा है। तो इस तरीके से कि आप जो है वो फिर ये कहा था कि कोई उसमें वो नहीं है, मतलब शर्त नहीं है, लाजमी नहीं है। देखिए, जब ऐसा आप मंडी बनाएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, आप शराब खाना खोल दीजिए और ये कहिए साहब कि शराब न पीजिए, ये कैसे मुमकिन है? आप एक चीज बनाने जा रहे हैं और आपने बना दिया है और वो उसमें लोग फंसेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो शिकारी होता है, शिकारी क्या करता है कि जाल के नीचे जो है दाना रखता है, और उस दाने में जो है वो दाने के लालच में आता है और फंस जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो दूसरा है उसमें कॉज, तो जो दूसरा कानून जिसके बारे में हमने बताया था कि उसमें किस तरीके से जमीन को खरीदने के लिए बाकायदा एजेंट जो है छोड़े जाएंगे, मतलब किसानों को फंसाने के लिए, ये ऐसा कहा जा रहा है। बिचौलिए जो है वो उसमें कई मरहल में आएंगे। आप वो हमारा जो लोग देखना चाहते हैं, हमारा उसमें बयान पड़ा हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से तफसील हमने दी है अलग अलग कानून के हवाले से। जब आपने ये कह दिया कि मंडी जो है वो खोलने के लिए कहीं भी आज़ाद है, तो हर जगह मंडी खोल ली जाएगी, और जब मंडी खोली जाएगी तो गोडाउन भी बनेगा, तो स्टोरेज हो जाएगी, कोई नकेल नहीं रहेगी। तो सवाल ये है कि जब अलग मंडी बन जाएगी तो जो मंडियां हैं, जो ख़ास तौर से जहां एमएसपी का मसला है, जहां एमएसपी एक तय है, वहाँ का क्या होगा? तो इस तरीके की बहुत सारी देखिए बातें हैं। तो पीएम ने लेकिन डिफेंड किया और उनके पूरे बयान में नहीं लगा कि ये कानून वो वापस लेंगे, तो वो कानून तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है कलर तो बता रही है कि काला है, लेकिन कंटेंट पर बात नहीं कर रही है कि क्लॉज दर क्लॉज बात करे, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर बातें की गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं जाता रहा हूं और बताया जा रहा है। तो क्लॉज दर क्लॉज कह रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही अब्बास साहब कि जैसे सीए ले आए, बिल्कुल, और सीए लाने के बाद ये कहा कि साहब ये किसी के खास के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल, हम आपको शहरियत आपकी नहीं खत्म कर रहे हैं, यानी किसकी? मुसलमानों की। बिल्कुल, सवाल यह है कि आप नहीं खत्म कर रहे थे तो आपने उनको शामिल क्यों नहीं किया? इसीलिए तो मूवमेंट चला। तो वहां भी ऐसे ही कह रहे थे, यहां कह रहे साहब हमने कहीं लिखा तो नहीं कि मंडी खत्म होगी। नहीं, आपने लिखा नहीं है कि मंडी खत्म होगी, लेकिन आप बना रहे हैं ऐसा माहौल, ऐसा सिस्टम, मैकेनिज्म ऐसा कायम कर रहे हैं कि उसकी वजह से वो दम तोड़ देंगे मंडी। बिल्कुल, जैसे आप रिजर्वेशन नहीं खत्म कर रहे हैं SC ST और OBC का, बिल्कुल आप रिजर्वेशन नहीं खत्म कर रहे हैं, सही है, लेकिन जब सरकारी वसाइल, सरकारी कंपनी, सरकारी नौकरी, सरकारी एजुकेशन, शिक्षा नीति बचेगी ही नहीं, जब वो बचेगी नहीं तो रिजर्वेशन किस में होगा? क्या प्राइवेट कंपनियां रिजर्वेशन देती है? क्या नहीं देती है? तो अब आप कहे साहब मैं तो उसको नहीं खत्म कर रहा हूं, तो आपने तो उसको अपाहिज बना दिया। खत्म करने से जैसे किसी के आप हाथ पैर काट दीजिए तो किस काम का बचेगा? आप हाथ पैर काट दीजिए। अच्छा, चलिए और दूसरी मिसाल दें कि आप चिराग जल रहा हो, उसके सामने आप जो है हाई वोल्टेज पावर का कोई दूसरा बल्ब जला दीजिए। कहते साहब हम तो चिराग को तो नहीं बुझा रहे, लेकिन उसकी हैसियत क्या बची है तो बताइए उस चिराग की। क्या हैसियत बची उस चिराग की? आपने तो बड़ा वोल्टेज वहां पे लगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो किसान डरा हुआ है, जो किसान आवाज उठाए, उसकी वजह यही है। बस हम मुमताज साहब, एक और अहम सवाल है कि पार्लियामेंट में जो हंगामा मचा था वो उसकी क्या वजह थी? देखिए, पार्लियामेंट में जब पीएम जो है, एक तो राज्यसभा में बहुत देर तक बोले उसी मसले पर, फिर वो लोकसभा में भी बहुत ज़्यादा तकरीर की, तो उस पर जो अपोजिशन कांग्रेस है, अधीर रंजन चौधरी और दो लोगों ने कहा आप बंद कीजिए, आप कितना बोलेंगे। तो ये कहा, चूंकि 1.5 घंटे की तकरीर, हालांकि वो बीच में फिर जब हंगामा मचा, बहुत तलखी हुई, तो यहाँ तक कि पीएम तो पहले पीएम ने मजाक उड़ाया, चलिए साहब मुझे 1 मिनट का मौका मिल गया, आपने मुझे 1 मिनट का मौका दे दिया सुस्ताने का। लेकिन उसके बाद फिर जब हंगामा मचा तो पीएम ने कहा अधीर रंजन चौधरी से, चूँकि बंगाल में दादा कहते हैं, तो कहा कि दादा अब बहुत हो गया। तो इस तरीके से, तो उसके बाद जो है अपोजिशन के लोग नाराज़ हो गए। पहले तो बहुत नारेबाजी की वहाँ पर,
और नाराज़ होकर के उन्होंने बाकायदा जो है वो बाइकआउट किया है। और उसकी वजह यही है कि वो बार बार वही बात कह रहे थे कि हमारी बात जो है, जो हमने कहा है, और जो आप गलत बयानी से काम ले रहे हो, तो ये इस बात को लेकर के वहाँ पे हंगामा हुआ था। मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज इनसे वज़ीर आज़म के ख़िताब पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।